नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने आया हूं। अक्सर ज्यादातर कुंडलियों में राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति बनी रहती है, तो इस युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह युति हर कंडीशन में खराब ही होती है या इसके कुछ शुभ परिणाम भी हमें मिलते हैं? तो यह समझने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा राहु है क्या। तो राहु एक भ्रम है, यह व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अगर नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो शनि, राहु, केतु इनको कुंडली में नकारात्मक परिणाम देने वाला ग्रह माना गया है। लेकिन शनि कभी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा परेशान नहीं करते जितना कि राहु और केतु द्वारा व्यक्ति परेशान रहता है। शनि तो कुंडली में अगर किसी को खराब परिणाम दे रहे हैं तो वह उस व्यक्ति को निखारने के लिए वह दंड देते हैं, जिसके बाद व्यक्ति उन परिस्थितियों से निखर कर बाहर निकलता है और अपने एक नए स्तर की शुरुआत करता है। लेकिन राहु और केतु यह कुंडली में व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। साथ ही साथ दुर्घटनाओं, गलत कार्यों में व्यक्ति की रुचि होना और अनेक प्रकार के ऐसे जो गलत कार्य होते हैं उसमें व्यक्ति घिरता चले जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जिंदगी नरक बन जाती है। तो आज की वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी यह जो युति बनती है, चाहे किसी भी ग्रह के साथ हो, वह हमारे जीवन में किस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहु भ्रम है, राहु एक छाया ग्रह है। राहु और केतु को गुरुवत दृष्टियां प्रदान है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के समान 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को भी मिली हुई है। यह अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हैं तो सूर्य चंद्र को ग्रहण लग जाता है। वहीं अगर मंगल के साथ राहु विराजमान हो जाते हैं तो वह अंगारक योग हो जाता है। बुध के साथ राहु अगर युति में उपस्थित है तो यह एक जड़त्व योग हो जाता है। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु विराजमान होते हैं तो यह चांडाल योग बन जाता है। तो इन योगों का व्यक्ति के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह किस प्रकार का होता है, यह हमारे जीवन में किस प्रकार की स्थिति पैदा कर देंगे। तो यह जानने के लिए एक एक ग्रहों के साथ राहु की युति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह। अगर सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में जिस भी भाव पर बैठे हैं उनके साथ अगर राहु की युति हो जाती है तो हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा सूर्य और राहु में कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है। सूर्य की डिग्री क्या है या राहु की डिग्री क्या है, इन दोनों में कौन ग्रह बलवान है। साथ ही साथ सूर्य अपने किस राशि में विराजमान है, सूर्य की मित्र राशि है या शत्रु राशि है, इसको भी हमें मुख्य रूप से देखना होगा। उसी के बाद हम आगे के परिणामों के बारे में जान सकते हैं। अगर यह हमें पता लग गया कि सूर्य किस राशि में विराजमान है, वह उनके मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है, एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो होगा उसमें सूर्य की डिग्री क्या है, कहीं वह राहु से कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं, यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, लग्नेश के साथ सूर्य की क्या स्थिति है, यह आपसी मित्र है या आपसी शत्रु है, तीसरा पॉइंट यह हो गया। चौथा जो पॉइंट है उसमें इस युति पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या इस युति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यह भी परिणामों को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस चीज को हमें मुख्य रूप से देखना है। अब अगर सूर्य के साथ राहु नहीं बैठे हैं लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो इसका मतलब सूर्य के साथ केतु बैठे होंगे, क्योंकि राहु और केतु के बीच में जहां पर भी राहु बैठे होते हैं वहां से 7वें भाव में जाकर केतु बैठ जाते हैं। तो अगर राहु अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं तो इसका मतलब उनके साथ केतु भी बैठे होंगे, तो तब भी यह चांडाल योग कहा जाएगा, चाहे 7वीं दृष्टि से संबंध हो या साथ में युति बनाकर बैठे हो। तो इस चीज को जब हम इन
4-5 बिंदुओं को समझ लेंगे, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब अगर सूर्य अगर इन सब में कमजोर पड़ रहे हैं, राहु से कमजोर पड़ रहे हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित है सूर्य, साथ में राहु बैठ गए और अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो इस स्थिति में हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह होगा, सूर्य को हम आत्मा का कारक मानते हैं, सूर्य को हम आत्मविश्वास का कारक मानते हैं, सूर्य को हम मान सम्मान का कारक मानते हैं, सूर्य को हम पिता का कारक मानते हैं। तो अगर राहु और सूर्य की युति है और राहु अगर ज्यादा बलवान हो गए तो इस स्थिति में व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आनी शुरू हो जाएगी। व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर ले, जो उसे मान सम्मान मिलना चाहिए, उसमें कमी आनी लगेगी। व्यक्ति के पिता के स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं पैदा कर देगी यह युति, या पिता पुत्र के आपसी संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाएगी। व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी अगर राहु बलवान है, क्योंकि सूर्य के साथ बाकी सब ग्रह अस्त हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि सूर्य के अन्य ग्रह अगर कोई डिग्री वाइज नजदीक आ जाता है तो वह ग्रह सूर्य के प्रकाश से अस्त हो जाता है, लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं वह सूर्य पर ही ग्रहण लगा देते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं राहु और केतु कितने बलवान ग्रह हैं। यह तो इनकी नेगेटिव स्थिति हो गई। अगर यही अगर पॉजिटिव हो, जैसे शुक्र या देवगुरु बृहस्पति की राशि में यह युति बन रही है, तो देवगुरु क्या है? वह गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र ग्रह क्या है? राक्षसों के गुरु हैं। तो दोनों को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य हो जाए बलवान, डिग्री वाइज राहु से अच्छी डिग्री सूर्य की है, और साथ ही अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य विराजमान है और राहु भी उन्हीं के साथ विराजमान हो जाएं, और डिग्री वाइज उनकी स्थिति सूर्य से कमजोर हो, तो ऐसे में राहु देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप अपना गुण ग्रहण कर लेंगे। मतलब वह देवगुरु बृहस्पति की छाया बन जाएंगे, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह भी है। यह जिस ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं उस ग्रह के अनुरूप ही अपना गुण धारण कर लेते हैं। तो इसलिए अगर देवगुरु बृहस्पति की राशि में यह विराजमान हो जाए, साथ में सूर्य हो और सूर्य की स्थिति राहु से बलवान हो, तो ऐसी स्थिति चाहे यह किसी भी ग्रह के साथ हो, चाहे चंद्र के साथ हो, मंगल के साथ हो, बुध के साथ हो, या देवगुरु बृहस्पति के साथ हो, अगर यह स्थिति किसी भी कुंडली में बनती है तो यह जो भी योग बना हुआ है, चाहे चांडाल योग हो, चाहे ग्रहण हो, अंगारक योग हो, जड़त्व हो, यह कोई भी योग व्यक्ति के जीवन में बुरा नहीं कर पाएगा। हालांकि उसका प्रभाव देखा जाएगा, चाहे वह अल्प मात्रा में हो। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक सफेद कपड़ा है, उसमें अगर काला धब्बा पड़ जाता है, अगर वह धब्बा गहरा होता है तो वह साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर वह धब्बा जो है वह हल्का होता है तो वह उस कपड़े की खूबसूरती को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हालांकि दिखता तो है, लेकिन वह उतना ज्यादा उसे प्रभावित नहीं कर पाता। वहीं अगर डार्क धब्बा होगा तो वह उस कपड़े को एक धब्बा लगा देगा, ग्रहण लगा देगा। तो इसी तरह से हमें इन ग्रहों की स्थिति को भी समझना है कि इन दोनों ग्रहों में कौन अधिक बलवान है। चाहे वह किसी भी ग्रह के साथ यह युति बनाकर बैठे हैं, तो मुख्य रूप से हमें यही समझना है कि इन दोनों ग्रहों में कौन ज्यादा बलवान हो रहे हैं। चाहे वह दृष्टि संबंध से हो, शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही है, या अपने मित्र की राशि में बैठे हों, या डिग्री वाइज कौन बलवान है। तो इन सब स्थितियों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि यह युति हमारे जीवन में किस प्रकार के परिणाम देगी। अब बात करते हैं, अगर वहीं चंद्र के साथ राहु की युति बनी हुई है। चंद्र को मन का कारक माना गया है, चंद्र को माता का कारक माना गया है, चंद्र को किसी भी विषय पर लंबे समय तक टिके रहने का कारक माना गया है। अगर चंद्र और राहु की युति किसी भी भाव में बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के मन में अस्थिरता पाई जाती है। उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, वह किसी भी एक काम को टिक कर नहीं कर सकता, उसका मन हर घंटे में बदलता रहेगा। ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है।
क्योंकि मन पर तो राहु का ग्रहण लग गया तो वह तो अशांत तो होगा ही, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी यह युति बना देता है। अगर स्वास्थ्य में परेशानी न हो तो माता के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है। यह शनि से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। तो अगर यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसमें भी हमें इस चीज को देखना है कि इनमें से ज्यादा बलवान कौन है। क्या चंद्र ज्यादा बलवान है या राहु ज्यादा बलवान है? जो भी ग्रह बलाबल के साथ यह युति में बैठा है उसके हमें ज्यादा रिजल्ट प्राप्त होंगे, चाहे वो चंद्र के हों या राहु के हों। वह मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूं कि किस तरह से हमें सर्वप्रथम इनकी डिग्री देख लेनी है, कौन डिग्री में ज्यादा बलवान है। जिस राशि पर यह युति बन रही है उस राशि को देख लेना है, जिस भाव पर यह युति बन रही है उस भाव को देख लेना है, और किन ग्रहों की इस युति पर दृष्टि है इसको भी हमें समझ लेना है। उसके बाद इन परिणामों पर विचार करना है। अब बात करते हैं मंगल और राहु की युति। इसे अंगारक योग कहा जाता है। राहु और मंगल एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो अब ऐसा नहीं कि यह अंगारक योग या यह ग्रहण, चांडाल योग, जड़त्व योग कुछ भी है, यह व्यक्ति को हर समय नकारात्मक ही परिणाम देगा, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति को अनेक ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। अगर यह योग बने होते हैं ऐसी स्थिति में बहुत ऊंचाइयां हासिल होती हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनमें यह योग होने के बाद भी व्यक्ति अच्छी पोजीशन पर है। तो उसके लिए वही एक कारण होता है कि दोनों ग्रहों में कौन ज्यादा बलवान है। उसी के बाद इस युति के रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो अंगारक योग अगर किसी भी कुंडली में बना हुआ है तो अगर राहु ज्यादा बलवान हो गई तो ऐसी स्थिति में मंगल को तेज का कारक माना गया है, मंगल को पराक्रम का कारक माना गया है, मंगल को शक्ति का कारक माना गया है, मंगल छोटे भाई बहनों का भी कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति को अपने कार्यों की यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होती, चाहे वह दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कार्य कर ले, लेकिन उसे अंत में उस अच्छे कार्य के बदले भी कोई दोष मढ़ा जाएगा, उसी व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा या किसी प्रकार का कलंक उस व्यक्ति पर लग जाएगा अच्छा करने के बाद भी। यह स्थिति राहु अगर बलवान होते हैं और इस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी। साथ ही साथ उसके पराक्रम में कमी होगी, तेज में कमी होगी, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी या उनके साथ संबंधों में खटास होगी। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं राहु और बुध की अगर युति बनी हुई है। राहु और बुध अगर कुंडली में युति बनाए बैठे हैं तो यह एक प्रकार का जड़त्व हो गया, चाहे आप उसे बुद्धि का जड़त्व समझे या वाणी का जड़त्व, क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना गया है, बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति मन से तो अच्छा सोचेगा लेकिन जब बोलने की बारी आएगी उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे सामने वाले व्यक्ति को वह बात चुभ जाएगी, या उसके मुंह से अगर अच्छा भी वह बोले लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति उसे गलत समझ लेता है। तो यह जो स्थिति होती है यह राहु की वजह से होती है। राहु और बुध एक साथ बैठ जाते हैं। वहीं अगर बुध अगर ज्यादा बलवान होते हैं तो व्यक्ति को यह अनेक जगह पर सफलता भी दिलाते हैं और यह युति व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगी। प्रभाव तो हल्का फुल्का होगा लेकिन वह अचानक से कोई फायदा भी करवा देगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर राहु की युति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, गुरुजनों के कारक हैं, बुजुर्गों के साथ संबंधों के कारक हैं। तो अगर राहु और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठ जाते हैं तो यह एक चांडाल योग हो जाता है। इस पर भी वही सूत्र लागू होगा कि ज्यादा बलवान कौन है। अगर इस चांडाल योग में ज्यादा बलवान देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो यह परिणाम ज्यादातर हमारे पक्ष में रहेंगे, और वहीं अगर राहु बलवान होते हैं तो इसके लक्षण हमें शिक्षा काल से ही प्राप्त हो जाते हैं। बच्चा जब शिक्षा काल के दौरान शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो उस समय उसके गुरुजनों के साथ उसके संबंधों में खराबी आनी शुरू हो जाती है। वह
क्लास में जिस पोजीशन का हकदार है उसे वह पोजीशन नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्तियों की बुजुर्गों के साथ बेवजह की शत्रुता हो जाती है जिसकी कोई वजह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता। उस व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जब उपयोग करने की बारी आती है तो वह उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि राहु ऐसा होने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति आत्महीनता का भी शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की अपने ज्ञान के अनुसार जैसी यश और कीर्ति होनी चाहिए उसमें भी कमी आ जाती है। वह यश कीर्ति उसे प्राप्त नहीं हो पाती। तो यह इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है अगर राहु अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप इसके निवारण हेतु भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको इसके निवारण हेतु भी जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर आने वाले समय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।